हेलो स्टूडेंट्स, एसडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको नंबर सिस्टम लेक्चर 1। बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। अब तक आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा वो मैं नहीं जानता। बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर से पहला लेक्चर कहाँ से शुरू होता है मैंने मेरी एक वीडियो में इसमें पढ़ा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। आप उसको पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, नंबर सिस्टम को कैसे बांटा गया है, क्या नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, पूर्णांक, इंटीजर, ये क्या होता है, ये आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो देख लेना, उस पर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम की वीडियो पड़ी हुई है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर 1 बिल्कुल स्टार्टिंग से। अब आपको देखना है ये कि सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अंक। आप एक बात बताओ, जैसे कि एक क्वेश्चन है आ गया, मान लो कभी क्वेश्चन, तो आप वहां कैसे करोगे? जैसे कि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 3 कुल कितनी बार आया है? कुल कितनी बार आया है, ये क्वेश्चन आ गया। 1 से 100 तक 3 कुल कितनी बार आया है? तो बहुत आसान है, यदि आपको पता है तो आप कर दोगे, नहीं पता तो प्रॉब्लम तो होगी। तो देखते हैं कैसे। इसका डायरेक्ट ही आप उत्तर लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा देना। कितनी बार आया है? 20 बार। कितनी बार? 20 बार। 3 ही नहीं, यदि 3 की जगह यहाँ 2 भी होता, या 3 या 4 होता, 5 होता, 6 होता, 7 होता, 8 होता या 9 होता, कोई सा भी होता। जैसे बोल देगा 1 से 100 तक 2 कितनी बार आया है, तो भी 20 बार। 3 कितनी बार आया है, तो भी 20 बार। 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितनी बार आया है? 20 बार। डायरेक्ट याद रख लेंगे। कैसे? क्योंकि हम काउंट कर लो ना, आप इतना समय नहीं है कि काउंट करना बताए, बिल्कुल गिन सकते हैं बच्चों की तरह, आप गिन लेना। जैसे कि आप खुद देख लो, चलो 2 देखते हैं। 2 तो 2 है, फिर 12 में आएगा, फिर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 42, 52, 62, और 62 आ गया 72, 82, 92। ठीक है, तो कितनी बार आया देखो, 1 2 3 4, यहाँ 2 है तो 4 और 2, 1 और 1, 4 और 2 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी बार आया? 20 बार। तो 2 ही नहीं, 2 हो, 4 हो, 3 हो, 5 हो, 6 7 8 9 कुछ भी हो, कितनी बार आएगा? 20 बार। तो कर लोगे आराम से, बहुत ही आराम से। इसके बाद यदि बात करता है 1 की, किसकी बात करता है? 1 की। तो देखते हैं 1 के केस में कैसे होगा। 1 के केस में कैसे होगा? मिटा दिया जाए? बिल्कुल मिटा दिया जाए। बच्चों वाले क्वेश्चन है, बड़े प्यार से करेंगे, बहुत ही आराम से। 1 कितनी बार आया है? 1 कितनी बार आया है? 1 20 बार। बहुत से बच्चे 20 बार लगा देते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। 1 आया है 21 बार। 1 आया है 21 बार, क्योंकि 20 बार तक तो ये सब आते हैं, 20 बार तक तो ये सब आते हैं, परंतु एक 100 भी होता है। 100 में ना तो 2 था, ना 3 4 5 6 7 8 9, 100 में शामिल नहीं है, 100 में 1 शामिल है। तो इसलिए 1 बढ़कर के आएगा, कितनी बार होगा? 21 बार। आसान है, बिल्कुल बहुत आसान है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट बच्चों वाला क्वेश्चन है। अभी आपको पता चल जाएगा कि ये मैं क्यों बता रहा हूं, पता चलेगा अभी क्यों बता रहा हूं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, सीजल मेंस में आया हुआ है, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन, ये आपको पता है, नहीं पता तो अच्छे के पसीने छुड़ा देगा। इसके बाद देखते हैं 1 से 100 तक 1 हो गया। 0 देख लो आप, 0 कितनी बार आया है? 0 कितनी बार आया है? तो डायरेक्ट याद रख सकते हैं, अपनी मेमोरी को तेज बनाइए। कितनी बार? 11 बार। कैसे? देख लो आप, जैसे कि 0 10 में आता है, 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यहाँ तक हो गई, और 2 इसमें, 9 और 2 11। तो पूछ सकता है ऐसा बच्चों वाला क्वेश्चन भी, तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे 1 से लेके 100 तक 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई सा भी पूछ लेने में से। कितनी बार? 21 बार, वो 20 बार, सॉरी, कितनी बार? 20 बार। यदि पूछता है 1 से लेके 100 तक 1 कितनी बार आया है? 21 बार, क्योंकि 100 में 1 ऐड हो जाता है, वो फालतू होता है। कितनी बार? 21 बार। और यदि पूछता है 1 से लेके 100 तक 0 कितनी बार? 11 बार। तो क्लियर है। तो अब क्वेश्चन क्या बना था?
हमने क्यों पढ़ा है? पूछ सकता है बच्चों वाला क्वेश्चन, पर बना हुआ है एक क्वेश्चन, आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योग बताओ। ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब बच्चे क्या काम करते हैं, यदि डायरेक्ट ये क्वेश्चन किसी को दे दिया जाए तो डायरेक्ट किस तरीके से करेगा, ये फॉर्मूला लगा देगा, n प्लस 1/2, 100 गुना 101 बटे 2, 50-50, 50-50, कितना आ गया 50-50। नहीं जी, ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन में मिलेगा पर बिल्कुल गलत है। तो करेंगे कैसे, ये देखते हैं। बहुत ही आसान है। अंकों की बात की है, अंक, अंक होता है क्या, डिजिट। जैसे कि 15 है तो 15 नहीं, 1 और 5 6, ये होते हैं अंक। ऐसे योगफल पूछा है, क्लियर है? तो देखते हैं कैसे करेंगे। बहुत आसान है, अब आप आराम से समझेंगे, प्यार से उड़ा दोगे सेकंडों में। आप एक बात बताओ, जैसे कि 1 2 3 इस तरीके से, 10 11 12, देखो प्यार से समझेंगे पहले, नहीं तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा, पर समझना भी तो है कैसे हुआ है। तो बस तो ऐसे देखो, 1 2 3 10 हो गया, 11 12, इस तरीके से फिर 20, इस तरीके से फिर 30, इस तरीके से फिर 40, इस तरीके से फिर 50 60 70 80 90 और 100, ऐसे। कितना आए ये काउंट कर लो, कितना, 1 से 10 तक 1, 11 से 20 तक 2, 20 से 30 3, 30 से 40 4, 40 से 50 5, 50 से 60 6, 60 से 70 7, 70 से 80 8, 80 से 90 9 और 90 से 100 10। कितनी बार? 10 बार। कितनी बार? 10 बार। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? 1 से लेकर 10 तक 1 बार, 10 से लेकर 20 तक 2 बार, अभी समझेंगे। 20 से लेकर 30 तक 3 बार, 30 से लेकर 40 तक 4 बार, 40 से लेकर 50 तक 5 बार, 50 से लेकर 60 तक 6 बार, 60 से 70 7, 70 से 80 8, 80 से 90 9, 90 से 100 10 बार। तो कुल कितनी बार? 10 बार। क्लियर है? अब आप खुद बताएंगे, ये 10 बार है, ये आपने पता कर लिया, ये तो पता चल जाएगा, ये तो पता चल ही गया होगा कि 10 बार है, सबको समझ में आया होगा। अब एक बात बताओ, 10 बार यही संख्याएं तो आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही संख्याएं तो 10-10 बार आ रही है, सब में है। इनमें भी है ये संख्याएं, इसमें भी ये संख्याएं है, इसमें भी ये संख्या है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में 10-10 बार ये संख्याएं आ रही है ना? बिल्कुल है। पर एक बार आ रही है ये इकाई अंक पर, एक बार आ रही है इकाई अंक पर, और एक बार आ रही है दहाई अंक पर। एक बार आ रही है इकाई अंक पर और एक बार आ रही है दहाई अंक पर। देखो आसान है ये चीज, ज्यादा पेपर में आपको पता होगा इस चीज के बारे में। आप डायरेक्ट कहोगे कि 10 बार होता है, 1 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। कितनी बार? 10 बार। तो 10 बार हो गया, ये तो पता है, ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, इसको मिटा दो आप, 1 मिनट इसको मिटा दो, नहीं तो आपको लगेगा कि पता नहीं कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया, ये मिट गया। तो कितनी बार? 10 बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये पता है कि 10 बार वही अंक रिपीट होते जाते हैं। कितनी बार? 10 बार रिपीटेशन चलता जाता है। क्लियर है? अब आप ये बताओ, ये अंक 1 से लेकर 9 तक इकाई अंक पर भी होंगे और दहाई अंक पर भी होंगे। तो आप इकाई अंकों को जोड़ोगे तो 1 से लेकर 9 तक इकाई अंकों को जोड़ो। देखो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या है, मैं आपको पहले बता दूं प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, इसके बाद मैं इन योगफल पर चर्चा करूंगा। तो प्राकृतिक संख्याएं होती है क्या? प्राकृतिक संख्याएं जो हमें प्रकृति से मिली है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, इनका योगफल पूछा। तो फॉर्मूला है n प्लस 1/2, जितने पदों तक भी है n बराबर कुल पद, ये फॉर्मूला होता है। तो डायरेक्ट ही पहले इकाई अंकों को जोड़ दो। यहाँ देखो इकाई अंकों पर 1 से लेकर 9 तक आ रहा सारा। क्लियर है? जोड़ दो, 1 से लेकर 9 तक जोड़ोगे तो n कितना? 9, 1 से लेकर 9 तक है तो 9 n प्लस 1 10/2। क्लियर है? प्लस अब दहाई अंकों के भी जोड़ दो, दहाई अंकों पर भी यही आएगा, 9 गुना 10/2। तो कितना आ गया? 2 पंजे 10, 2 पंजे
10, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 45 और 45 90, 45 और 45 90। आप 90 जैसे कि 10 1 से लेकर 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस तरीके से एक बार में आया 90 योगफल। और ऐसा हुआ कितनी बार है? 10 बार। तो 10 बार में कितना आएगा? 90 धाम 900, 90 धाम 900, ये तो हो गया 900। और अभी एक 100 बचा है, मैंने 100 काउंट नहीं किया, वो 100 बचा है, 100 काउंट नहीं किया था। 100 को और जोड़ दो, 100 को ऐसे जोड़ दोगे, 1 + 0 + 0 1 हो जाएगा, 900 + 1 901। ये रहा, कितना आसान। देखो शॉर्ट कैसे करते हैं, शॉर्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट आप खुद करने लगोगे, इसमें कुछ है ही नहीं है, फॉर्मूला बस ये पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का। डायरेक्ट कैसे करते हैं, नोट कर लिया होगा, बिल्कुल। डायरेक्ट कैसे करते हैं, डायरेक्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को। डायरेक्ट सेकंडों में उड़ा दोगे आप, सेकंडों में। क्लियर है? बिल्कुल। जैसे कि ये क्वेश्चन मानो पेपर में आ गया, बिल्कुल आ गया, तो आप खुद बताएंगे मुझको, आया हुआ है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, तो आप अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है पेपर में कभी भी, क्योंकि जो उस एग्जाम में आ गया सीजीएल मेंस में कोई से एग्जाम में भी टपक सकता है ये, तो जरा ध्यान देंगे, बच्चों वाला है बिल्कुल। आप खुद बताओ, 1 से लेकर 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इसी प्रकार 90 से 100 कितनी बार? 10 बार। क्लियर है? तो 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक यही तो अंक चलते हैं। ये एक बार इकाई अंक पर आएंगे, एक बार दहाई अंक पर आएंगे। क्लियर है? एक बार इकाई अंक, एक बार दहाई अंक। तो 1 से लेकर 9 तक जोड़ दो, तो n + 1/2 प्लस दहाई अंक के भी जोड़ दो, 9 × 10/2, तो कितना आ गया? 90। एक बार में ऐसा हो रहा कितनी बार? 10 बार, तो 90 धाम 900। और 100 अभी ऐड नहीं किया था, इसको और ऐड कर दो, 1 + 0 + 0 1 हो जाएगा 901। इसका प्यारा सा उत्तर क्या होगा? 901। बताओ कितना आसान है, कोई बड़ा है, टफ है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके बाद हम चलते हैं योगफल। अब धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि इससे पहले बताया 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 कितनी बार, बन सकता है पेपर में। अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, मिटा दिया जाएगा। यदि आपको कुछ नया, देखो मैं तो यही चाहता हूं कि हर रोज आप कुछ नया सीखो। मुझे उम्मीद है आज आपने ये कुछ नया सीखा होगा। कितना आसान। यदि अब से पहले क्वेश्चन आ जाता तो आप गलत करते, इसका उत्तर 50-50 लगा के सोचते कि बिल्कुल सही है, ऐसे नहीं करना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो फॉर्मूलों का काम है क्या? योगफल की जब हम बात करते हैं, योगफल एडिशन, योगफल की जब बात करेंगे, बहुत सारी संख्याएं हैं, तो धीरे धीरे सबसे पहले आप फॉर्मूले लिख लो। आप सबसे पहले आप फॉर्मूले ही लिख लो, फॉर्मूले लिखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात मैं करता हूं प्राकृतिक संख्याओं की। सबसे पहली बात प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। देखो नेचुरल नंबर बोलते हैं इनको, प्रकृति से मिली है। प्राकृतिक संख्या होती है क्या? 1, इनके योगफल 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरीके से। कहाँ तक? n पदों तक, n पदों तक। इसका फॉर्मूला बड़ा ही आसान है और बच्चों वाला है, आप सब देखेंगे इसको। n + 1/2, जहां n बराबर है कुल पद, n बराबर टोटल नंबर ऑफ टर्म, n बराबर कुल पद। क्लियर है? देखो बहुत अच्छे तरीके से नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, कोई क्वेश्चन बच ही नहीं पाने का, ये मेरा विश्वास है। पढ़ते जाइएगा बस आप। तो बिल्कुल एक स्टार्टिंग होती है, एक पॉइंट से ही स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छे लेवल से चले जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे होगा। इसके बाद आएगी विषम संख्या या सम संख्या, कुछ भी मान लो, चलो सम संख्या है, इवन नंबर, सम संख्याएं का योगफल, इवन नंबर का योगफल। सम संख्या क्या होती है? 2 + 4 + 6 + 8, इस तरीके से ये क्या होती है? सम संख्या। n पदों तक, जहां तक भी जाते हैं n पदों तक। तो इसका योगफल का फॉर्मूला क्या होगा? n + 1 बस। 2 क्यों नहीं होगा नीचे? जहां n बराबर कुल पद, जहां n बराबर कुल पद, टोटल नंबर ऑफ टर्म। 2 क्यों नहीं है? 2 इसलिए नहीं है क्योंकि हमने इसमें 2 कॉमन कर लो आप। चलो देखो, तो 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके से बन जाएगा n पदों तक। तो यहाँ पर 2 यही रहेगा, तो ये प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला n + 1/2, 2 से 2 कट गया, तो ये n + 1 इसीलिए है। 2 नहीं आता सम संख्याओं के योगफल में। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं विषम संख्याओं का योगफल। ये नोट कर लिया होगा आपने, मुझे उम्मीद है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। बहुत ही आराम से कंफर्टेबल होकर पढ़ना है, यही सोच के पढ़ना है कि हम क्लास में ही हैं बस। यदि आप ये सोच के पढ़ोगे तो मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे, घर बैठे आप बहुत कुछ सीख पाओगे। और टेस्ट ध्यान रखना, टेस्ट डेली होगा,
टेस्ट डेली होगा, टाइमिंग 8 बजे। ग्रुप में जुड़े रहे और ध्यान रखना जो बच्चे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वे ग्रुप में, मैं एक नंबर लिखता हूँ, मेरा नंबर है ये स्पेशल 9315578109। मैं डायरेक्टली बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ और जुड़ा हुआ रहना चाहता हूँ। क्लियर है? नहीं तो आपकी टीचर से बात तक नहीं होती होगी, व्हाट्सअप नंबर तो दूर की बात है। ये मेरा नंबर है 9315578109। इस पर अपना जो भी ग्रुप HD क्लासेस में सारी इन्फॉर्मेशन उसी में मिलेगी। जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराऊंगा सारे उसमें पहले सेंड कर दिया करूंगा, फिर अपना क्वेश्चन करेंगे तो सब इन्फॉर्मेशन उसमें मिलने वाली है। और ध्यान रखना जब आप अपना नंबर इस मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप सेंड करोगे, अपना नाम जरूर लिख के भेजना, क्योंकि कुछ ग्रुप बॉयज़ के हैं, कुछ ग्रुप लड़कियों के हैं, गर्ल्स के हैं। तो जो बॉयज़ का होगा वो बॉयज़ में सेव हो जाएगा, जो गर्ल्स होगी वो गर्ल्स में। तो अपना नंबर के साथ साथ नाम जरूर देना। क्लियर? ओके। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्याओं के योगफल में क्या करना है जरा देखते हैं। विषम संख्याओं का योगफल जैसे कि बात करते हैं विषम संख्याएं 1 + 3 + 5 + 7 + 9, जो 2 से नहीं कटती वही तो होती है n पदों तक। वे क्या होते हैं? विषम संख्याएं जो 2 से नहीं कटती। तो इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है, योगफल होगा n²। कितना स्क्वायर? n², जहां n बराबर कुल पद, n बराबर कुल पद। क्लियर है? क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, उड़ा के मारोगे आप क्वेश्चनों को। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, मतलब फॉर्मूला 3 था, और इसके बाद आता है फॉर्मूला 4th में जब हम बात कर रहे थे नेचुरल, अब इनका स्क्वायर हो जाएगा। नेचुरल नंबर का स्क्वायर देखते हैं, 1 का स्क्वायर + 2 का नेचुरल नंबर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इस तरीके से इनका स्क्वायर कहाँ तक? n पदों तक। तो योगफल बड़ा ही आसान है, फॉर्मूला n+1, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, कभी भी आ जाते हैं जी ये क्वेश्चन। ध्यान रखना, एक एक बूंद से घड़ा भरता है, एक एक बूंद से घड़ा भरना है हमको, एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं चलना है, तभी सक्सेस मिलेगी। अगर सोचो कि ये छोड़ दो, वो कर लो, यो कर लो, नहीं जी बिल्कुल भी, क्योंकि कंपटीशन देखना चाहिए। कंपटीशन तो आपके सामने ही है, आप देख रहे हो कितना कंपटीशन है। अगर छोड़ेंगे, यदि आप 100% पढ़ करके जाओगे, जब जाके आपको 80% मिलेगा। यदि आप 80% पढ़ रहे हो तो 60% मिलेगा। करोगे कितना? बताओ, 60% पे क्या सिलेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो पढ़ो 100% और उसके बाद जब जाके आप 80-90% पेपर में कर पाओगे, और इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो n बराबर क्या है? कुल पद, जहां n बराबर कुल पद, n+1 2n+1 n+1 2n+1/6 है। 2 कहाँ से लिखा गया? इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 5, फॉर्मूला नंबर 5 में देखते हैं जी, ये तो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। अब ध्यान रखना, ये 5 और 6 दोनों फॉर्मूले सेम है, बिल्कुल सेम, बक्से में बंद कर देंगे हम। सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल, जैसे कि 1² विषम का देख लो, +3² +5² +7², इस तरीके से कहाँ तक चलते चले जाएंगे, जहाँ तक भी है अंतिम पद। यहाँ कोई अंतिम पद होगा, क्या होगा? अंतिम पद। जैसे कि मान लो 81 का स्क्वायर, 93 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर, वही होगा अंतिम पद। और यहाँ सम संख्याओं का देखते हैं, 2 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर +6 का स्क्वायर +8 स्क्वायर, ऐसे यहाँ चलेंगे। अंतिम पद का स्क्वायर हो रहा होगा, यहाँ भी अंतिम पद मान लो जैसे 50 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, वही अंतिम पद है। तो इन दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है, बहुत आसान है यार, बिल्कुल इसी प्रकार है, n+1 n+2/6 n+1 n+2/6। तो जहां ध्यान रखना, यहाँ n बराबर कुल पद नहीं है, टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं है, यहाँ पर है जहां n बराबर है अंतिम पद, जहां n बराबर अंतिम पद। मुझे उम्मीद है बच्चे यही गलती करते हैं, परंतु आप गलती नहीं करोगे। क्लियर है? तो ये फॉर्मूले ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल n+1 2n+1/6, और सम और विषम संख्याओं का ये स्पेशल, इसे आप बक्से में बंद भी कर सकते हो। ये फॉर्मूला बिल्कुल स्पेशल, आप गलती कर दोगे। इन दोनों को छोड़ करके सबके फॉर्मूले में क्या आता है? सबके फॉर्मूले में कुल पद आता है n बराबर, इन दोनों में बस अंतिम पद है, या अंतिम वाला ही लिखना है। यदि यहाँ 51 का स्क्वायर है, 49 का स्क्वायर है, विषम संख्या का कोई सी का भी स्क्वायर है, वो ही n होगी। यदि यहाँ सम संख्या का स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर है, 70 का स्क्वायर है, वो ही होगी अंतिम संख्या। क्लियर है? क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा सब कुछ, धीरे धीरे चलते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। मिटा दिया जाए? बिल्कुल मिटा दिया जाए।
इसके बाद क्यूब, घनों का योगफल, मतलब नेचुरल नंबर्स क्यूब, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल। कैसे करना है, देखना है जी आपको कैसे करना है। जैसे कि क्वेश्चन आ गया, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, जैसे नेचुरल नंबर तो ये है 1 की 3 प्लस 2 की 3 प्लस 3 की 3 प्लस 4 की 3, इस तरीके से कहाँ तक, n तक चले जाएं, जहाँ भी है n की 3 वहीं तक चले जाएंगे। इसका योग फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, योगफल का फॉर्मूला है n+1/2 का होल स्क्वायर। बस मतलब जो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है उसी का फॉर्मूला लिख के उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दीजिए आप, जहाँ n बराबर कुल पद, जहाँ n बराबर कुल पद, n बराबर कुल पद। क्लियर है, कोई डाउट? नो डाउट, होना भी नहीं चाहिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, ये फॉर्मूला है जो से भी नंबर होगा। इसके बाद नेक्स्ट, ये में भी 7वां नंबर है। इसके बाद 8वां फॉर्मूला है। 8वां फॉर्मूला क्या है, सम संख्याओं के घनों का योगफल। सम संख्याओं का जैसे 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, इस तरीके से 10 का क्यूब, मतलब जहां तक भी चले जाएंगे n पदों तक। क्लियर है? तो आप खुद बताएंगे। यहाँ आप एक बात बताओ, इस फॉर्मूले में आप कुछ देखो, आपको देखने को मिलेगा 2 की क्यूब सब में कॉमन है। तो 2 की क्यूब जब हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ बचा 1 की क्यूब, 2 दूनी 4, 2 की क्यूब, 2 तिया 6, 3 की क्यूब, 2 चौक 8, 4 की क्यूब। जब 2 की क्यूब कॉमन कर लिया ये बचा, ऐसे यहाँ चलते चले जाएंगे। क्लियर है? तो फॉर्मूला 2 दूनी 4 दूनी 8 तो बाहर आ जाएगा, और ये तो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का फॉर्मूला बन गया। तो 8 बाहर लिख के बस n इस तरीके से सोल्व कर लेंगे आप, n+1/2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से सोल्व कर लेंगे, इस तरीके से सोल्व कर लोगे आप। क्लियर है? तो ये इसका फॉर्मूला होगा, इस तरीके से हम करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। इसके बाद देखते हैं विषम संख्याओं के घनों का योगफल। विषम संख्याओं के घनों का योगफल पेपर में आ जाता है आसान सा क्वेश्चन, फिर भी नहीं कर पाते बच्चे, बड़े अफसोस की बात है। छोटी छोटी चीज़ नहीं कर पाओगे तो और अच्छी चीज़ कैसे गेन करोगे आप, कैसे प्राप्त करोगे अच्छी चीज़ों को। छोटी चीज़ कभी कभी छोटी चीज़ छूट जाती है, कभी कभी कुछ बड़ा प्राप्त करने के लिए छोटी चीज़ छूट जाती है। नहीं, छोड़ के नहीं चलना है, किसी चीज़ को हल्के में ना ले, ध्यान रखना। हर चीज़ की अपने आप में अलग वैल्यू है, इस चीज़ का ध्यान रखना। विषम संख्याओं के घनों का योगफल 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस इस तरीके से। क्लियर है? जहाँ तक भी जाएंगे n क्यूब तक। तो फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, ध्यान रखना, n² 2n² -1, जहाँ n बराबर कुल पद। जब क्वेश्चन करेंगे क्लियर होगा आपको, जहाँ n बराबर n² 2n² -1। इन फॉर्मूलों को एक पेज पे लिख के जहाँ आप सोते वहाँ चिपका देना, और सुबह शाम दोपहर आप 2-3 दिन ले सकते हैं, नाश्ते में, खाने में, और दोपहर के और रात के खाने में। आपके 2-3 दिन में याद हो जाएगा, सब हजम हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना, गलती नहीं करेंगे। इसके बाद चलते हैं टाइप टू टाइप, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, क्योंकि क्वेश्चन करना भी बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो क्वेश्चनों पर चलते हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन की बात की है हमने, जैसे 1 + 2 + 3, इस तरीके से 4 प्लस ऐसे। मान लो यहाँ लिखा हुआ है 50, बस इसका मान बताओ, इसका मान बताओ। तो योगफल है, सबको समझ में आ रहा है, बीच में प्लस है तो आसान है बिल्कुल। 50 तक है तो n बराबर 50, कुल पद n कितना 50, और नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला है n+1/2। n+1 तो 50 गुना 50 रहेगी 51/2, कितना हो गया 25। 25 ही कम 25, हंसी लगे 2, 25 पंजे 125 और 2 127, 1275। 25 ही कम 25, 2 25 पंजे 125 और 2 127, तो 1275। आसान है नहीं है? बहुत आसान है। देखते हैं जी। और अब क्वेश्चन देखो किस रूप में ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। वीडियो को कंटिन्यू देखा करें, वीडियो आपको यूट्यूब पर ऐसी ही मिलेगी, नंबर सिस्टम लेक्चर 1, नंबर सिस्टम लेक्चर 2, इस तरीके से लेक्चर टू लेक्चर पढ़ते जाइएगा। मुझे उम्मीद है आप लॉकडाउन में भी बहुत अच्छा पढ़ सकते हो। क्लियर है? आगे चल सकते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं डाल सकते, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो डालने के लिए ज़्यादा डाटा चाहिएगा। गाँव में इतना डाटा अवेलेबल तो है, परंतु स्पीड नहीं काम कर पाती। ये तो मैं ऑनलाइन आपकी क्लास चला रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सिस्टम तैयार करना पड़ा है। तो इसी के साथ क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। जैसे क्वेश्चन आ गया, प्रथम 25 प्राकृतिक
संख्याओं का योगफल बताओ। क्लियर है? एक क्वेश्चन ऐसे दे दिया, 25 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। तो आप खुद बताओगे प्रथम 25, ये अलग लाइन है और ये अलग है, ध्यान रखना इसमें और इसमें अंतर है। यदि आप सम विषम के क्वेश्चन पर चले आओगे तो दोनों की लैंग्वेज में बिल्कुल अंतर होगा, दोनों के उत्तर में अंतर आएगा बिल्कुल। अब आप खुद बताओ प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या, यहाँ संख्या बोल रहा 25 प्राकृतिक, प्रथम 25 संख्या है तो यहाँ n बराबर डायरेक्ट दे दिया इसने, कितना 25, ये डायरेक्ट दे दिया जी इसने n बराबर 25 डायरेक्ट। तो n बराबर 25 संख्या दे दी, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्या है तो n 25 दे दिया, तो डायरेक्ट 25 गुना 26 n प्लस 1 बटे 2। आप इसका उत्तर निकाल सकते हो, गुना कर देना, 25 थी 75, 7 25 कम 25 और 7 32, 325। और आप इसे भी देखो 25 तक, कहने का मतलब 1 से लेकर 25 तक, इसे ऐसे लिख सकते हैं प्लस 25। बात वही है, n बराबर जब भी 25 आएगा, और n प्लस 1 25 गुना 26 बटे 2, 2 से 13 बार, 25 थी 75, 7 25 कम 25 और 7 32, 325। अंतर नहीं है, यदि सम विषम का यही क्वेश्चन आ जाए अंतर आएगा, आगे देखेंगे उसके लिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अब जैसे कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, तो डरिएगा नहीं, क्वेश्चन करेंगे बहुत आराम से। जैसे कि क्वेश्चन बन गया इस प्रकार 1 + 2 + 3 + 4, इस तरीके से कहाँ तक बना जी क्वेश्चन। मान लो कहीं तक भी बन गया, मान लो 500 तक बन गया, घबराएंगे नहीं, कहाँ तक बन गया 500 तक बन गया। तो जब 500 तक क्वेश्चन बन गया तो आप खुद बताएंगे प्राकृतिक संख्या है n बराबर 500 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म, तो योगफल का फॉर्मूला n प्लस 1 बटे 2, तो n कितना 500, 500 गुना 501 बटे 2, 2 से कई बार 250 बार, 0 25 ही कम 25, 2 25 0 2 25 पंजे 125, जो भी गुना भाग देखो अपने हाथ के गुना भाग जैसा आप चाहो वैसे कर सकते हो। क्लियर है? आगे चलते, कुछ भी हो, जैसे यहाँ 500 की जगह मान लो 1000 कर दिया, कल को 1000 कर दिया, तो बिल्कुल आसान है। n बराबर यहाँ कितना हो गया 1000, n बराबर हो गया 1000, n 1000 हो गया तो 1000 गुना 1001 बटे 2, n प्लस 1 बटे 2, 2 से कई बार 500 बार, 0 0 5 0 0 5, यहीं तक। क्लियर है? अब इसके बाद यहां तक सब कर लेंगे। यदि बीच में से पूछता है, बीच में से कैसे देखते हैं, इसे मिटा दीजिए। बीच में से पूछता है, बीच में से कैसे पूछता है, जैसे इस प्रकार क्वेश्चन बन गया, मतलब ऐसे बन गया 20 + 21 + 22 प्लस ऐसे प्लस 50, मान लो बीच में से बन गया, पूरा नहीं है, बीच में से बना है, बीच में से दिया है योगफल, एक बार सीख लो फिर तो आप उड़ा दोगे। तो आप एक बात बताओ, इसे समझने के लिए देखो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूं 50 गुना 51 बटे 2 माइनस 19 गुना 20 बटे 2, परंतु ये आया कहां से आपको सीखना पड़ेगा। एक बार सीख जाओ फिर आप भी डायरेक्ट कर दोगे। आप पहले समझने के लिए 1 से लेकर डायरेक्ट लिख लो 50 तक, बीच में 19 भी पड़ेगा, बीच में 20 भी पड़ेगा, बीच में 21 भी पड़ेगा, और जाके यहाँ 50, इस प्रकार। तो आप खुद बताएंगे आपको पूछा क्या है, 20 से लेकर के 50 तक ये पूछा है। तो जो फॉर्मूले लगते हैं वे स्टार्टिंग से लगते हैं, जब कोई संख्या स्टार्टिंग से स्टार्ट होती है, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे प्राकृतिक हो, कैसी भी संख्या हो, स्टार्टिंग होनी चाहिए। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, सम संख्या 2 से, विषम संख्या 1 से, तभी फॉर्मूले लगेंगे, अन्यथा नहीं लगेंगे। कभी आप बीच में लगा दो नहीं हो पाएगा। आप खुद बताओ, सबसे पहले 1 से लेकर के 50 तक आप निकाल लो। 1 से लेकर 50 तक निकाला तो 50 गुना 51 बटे 2 माइनस, अब 20 से लेके 50 तक पूछा है तो ये घटा दो, 1 से लेकर 19 तक, तो 19 तक निकाल लो। 1 से 19 गुना 20 बटे 2। क्लियर है? तो आप इस पूरे में से ये घटा दो तो ये तो प्राप्त होगा ही होगा। क्लियर है? तो ये यही प्राप्त हो गया। तो 2 से 25 बार, 2 से 10 बार, 25 ही कम 25, 2 25 पंजे 125 और 2 127 माइनस 190, आपका उत्तर आ जाएगा, घटा देना बस। क्लियर है? इसी प्रकार और क्वेश्चन भी पूछ सकता है ऐसे, तो डायरेक्ट करेंगे। अब डायरेक्ट करेंगे, जरा देखते हैं, इसी प्रकार समझते हैं, इसी प्रकार समझना है हमको।
अब डायरेक्ट करेंगे जी। डायरेक्ट कैसे करेंगे? मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया आपके, कोई बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस 94 इस तरीके से दे दिया। मान लो कहाँ तक, जहाँ तक आप कहोगे वहीं तक लेंगे हम। 500 तक ले लिया, देख लो 500 तक। क्लियर है? तो आप खुद बताओ, सबसे पहले 1 से लेके 500 तक निकालो ना, तो लगा दो 500 गुना 501/2। घबराने की बात नहीं है। माइनस 91 से पहले क्या बनता है? 90 तक और निकाल दो और घटा दो, तो 90 गुना 91/2। बस 1 से लेके 500 तक और 91 से पहले 90, 1 से लेके 90 तक, बस आपका उत्तर आ जाएगा। इसे सोल्व कर देना। क्लियर है? कोई डाउट? तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन है, देखते हैं जी क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, एक बार मैं आपको करा देता हूं। आसान सा है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन उल्टा लिखा हुआ है इस प्रकार, 100 प्लस 99 प्लस 98, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरीके से कहाँ तक? 150 तक। अब बच्चा देख के घबरा गया, ये क्या चीज़ है? अरे भाई थोड़ा दिमाग तो लगा लो, दिमाग लगाओ आप। ये पोर्शन अलग है और ये पोर्शन अलग है, आप इन दोनों को अलग अलग सोल्व कर दो, जोड़ दो, कहानी खत्म। यहाँ तक इसे सोल्व करो 1 से लेकर 100 तक। ऐसे देखो 1 से लेकर 100 तक, तो n+1/2 प्लस ये वाला प्लस है ये। अब इस वाले पोर्शन को सोल्व कर दो, 150 गुना 151/2, nn+1/2। आप इन्हें सोल्व करोगे, दोनों को जोड़ दोगे, उत्तर आ जाएगा आपका। क्लियर है? तो इसी प्रकार क्लास चलती रहेगी। डेली आप क्लास में रहिएगा। एक लेक्चर डेली रीजनिंग का होगा, एक लेक्चर मैथ का होगा और एक लेक्चर टेस्ट का होगा। बहुत अच्छे तरीके से हम क्लास को लेकर के चल रहे हैं। तो इसी के साथ आप पढ़ते रहिए, बस मेहनत करते रहिए और कल मिलेंगे इसी के साथ।